ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के स्वप्न दृष्टा पूज्य बापू की आज जन्म जयंती है और मुझे लगता है कि समावेशी विकास को गति देने के लिए आज बड़े दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वामित्व और अल्पिन मंत्री जी ने यहाँ लॉन्च किया है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए मंत्री जी का, भारत सरकार से आए सभी लोगों का जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिनके मन में बराबर कोई न कोई ऐसे इनोवेशन किया जाए कि सामान्य आदमी को लाभ पहुँचे और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आज देश में बदली। स्वामित्व देखें तो शब्दबोध अगर मैं कहूँ तो अंग्रेजी में उसे जो भी कहें, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो स्वामित्व का मतलब मालिकाना। अब मुझे लगता है कि सर्वे और बाकी सब बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर संस्कृत से हम देखते हैं तो साफ तौर पर स्पष्टता हो जाती है कि प्रॉपर्टी कार्ड दे करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी को कैसे मालिकाना हक दिया जा सकता है। ये बड़ा सराहनीय कदम है और विवरण पूरा बताया गया है। मुझे लगता है उस तक डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। 21 अप्रैल 2021 को ई प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी जिसे कहना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। ये गांव और गरीब के घर का कानूनी दस्तावेज, मैं समझता हूँ कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और ये अभिलेख नहीं है। मैं मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति का एक अधिकार है और जिससे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर भारत या जम्मू कश्मीर बन रहा है तो व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बनेगा। उसी प्रकार अल्पिन जो योजना है भी लॉन्च हुई है, बताया तिर्की साहब ने कि 12 राज्यों के बाद जम्मू कश्मीर ये 13वां संघ राज्य क्षेत्र है। ये यूनिक नंबर सबको प्रदान किए जाएंगे। इन दोनों स्कीमों से मैं मानता हूँ कि गांव में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को पारदर्शी ढंग से और तकनीक की सरलता की वजह से ढेर सारी सहूलियतें मिलने वाली। अब मंत्री जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ और सभी जम्मू कश्मीर के ग्रामीण भाइयों तथा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि स्वामित्व योजना के जरिए अब ग्रामवासी अपनी संपत्तियों को आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और जो एक साम्राज्य था लाल बस्ता वालों का, मैं समझता हूँ कि हमने एक बड़ा कदम उठाया है। अब लाल बस्ते का साम्राज्य खत्म होने वाला है। 17 जून को हम लोगों ने MOU पर हस्ताक्षर किए थे और आज एक वीडियो हम सबने देखा है। मुझे लगता है कि उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि अब जो परिवर्तन आने वाला है वो एक बड़ा परिवर्तन होगा जिसका इंतजार लंबे समय से हम लोग कर रहे थे। महीनों का चक्कर लोग काटते थे, कई लोगों के जूते घिस जाते थे जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूँ उसके दर्द को समझते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई राज्य हो। साहब से बड़ा पटवारी ही होता था, ये सामान्य रूप से बचपन से हम लोग कहावत सुनते थे। और वो लाल बस्ता अब क्या कर देगा, किसके भाग्य को बदल देगा, ये किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि ये रेकॉर्ड अपडेट होने के बाद और भाग्य भी हमारा सामान्य आदमी का निश्चित हो जाएगा। अब 2019 के पहले बहुत सारे यहाँ रिग्रेसिव कानून थे। भूमि कानूनों की अगर मैं बात करूँ तो उसका जिक्र करना मंत्री जी मैं आवश्यक समझता हूँ। एक यहाँ कानून था कि अगर आर्चर्ड माने सेव का बगीचा अगर आपको लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए, काटना है तो भी चाहिए। तो हम लोगों ने 2 सालों में ये परिवर्तन एक आया कि उस ऐसे कानूनों को हम लोगों ने बदल दिया। अब कोई आर्चर्ड लगाने के लिए, कोई बगीचा लगाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। किसान जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते। एक कानून था कि किसी क्षेत्र में ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं हो सकता है, तो वो भी खत्म कर दिया है कि नहीं, ये क्षेत्र के आधार पर नहीं होगा, ये पूरे यूपी में। एक कानून था कि 4 कैनाल से अगर कम जमीन का मालिक है तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है, उसे भी बदल दिया। जाति के आधार पर भी भेद किया गया। कुछ खास जाति समूह थे जिनको कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं थी, उसे भी बदलने का काम हम लोग आने वाले 1 हफ्ता में कर देंगे। उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई है और इस तरह के अनेक ऐसे उल्टे पुल्टे कानून थे। मुझे लगता है कि उन कानूनों को 2019 के बाद
प्रधानमंत्री जी के कारण ये सब बदलने में हम लोगों को बड़ी सुविधा हुई, और सामान्य आदमी को कैसे सुविधा मिले, ये 2 वर्षों में इस यूटी में ढेर सारे इस तरह के काम हुए हैं। इसके कारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी आया है। जो गैर बराबरी थी, मुझे लगता है कि वो भी खत्म हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमारे डीडीसी के चेयरमैन लोग हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार यूटी का जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से सलाह करके हमने बनाया। गत वर्ष जो बजट था कुल 5,136 करोड़ का था, इस बार 12,600 करोड़ का हो। माने हर जिले को अगर हम देखें तो 2.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक और डीडीसी मेंबरान तक सबसे कंसल्टेशन के बाद ये बजट बनाया है। और जो अधिकांश काम हमने तय किए हैं उसमें 80% काम ऐसे हैं जो इसी साल पूरे हो जाए। बहुत कम काम हैं जो 2 साल में पूरे होंगे। 20% में इक्का दुक्का काम होगा जो 3 साल। और मैं चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मजबूत पंचायती राज व्यवस्था कायम हो। इसमें मैं मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान है जम्मू कश्मीर को, जिसके कारण ये 3 टियर सिस्टम हम यहाँ लागू कर सके। मैं नहीं समझ पाता कि किन कारणों से ये 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था यहाँ नहीं लागू हुई थी। और 73rd और 74th अमेंडमेंट को जहाँ तक लागू करने का सवाल है, मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29 विभाग ट्रांसफ़र करने थे, उसमें 27 हमने पंचायतों को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। जो 2 बचे हैं, मैं समझता हूँ कि देश का अकेला यूटी है जिसमें 29 में से 27 डिपार्टमेंट हमने ट्रांसफ़र किए हैं। जो बचे हैं उन्हें भी हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले। तो फंड्स हो, फंक्शन हो या फंक्शनरी हो, मैं समझता हूँ कि चुने हुए प्रतिनिधियों को, चाहे पंचायती राज की व्यवस्था हो या हमारे यूएलबी, इनको हमने अच्छे से करने का प्रयास किया है। कृषि पर भी विशेष रूप से मंत्री जी का प्रिय विषय रहा। तो 70% आबादी हमारी कृषि पर आधारित है। उस क्षेत्र में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप भारत सरकार का बड़ा सहयोग है कि ग्रामीण इलाकों में 8,000 से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं आपकी मदद से। और लगभग 24,393 हेक्टेयर भूमि को प्रोटेक्टेड सिंचाई के अंतर्गत लाकर 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हम लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज की मदद से 119 वाटरशिप की प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिसमें 5 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि सिंचाई से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रमुख सचिव हैं विपुल पाठक, इस योजना को खुद देख रहे हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो ख्याति थी वो दूसरे कारणों से थी, अब समय अवधि के भीतर काम पूरा हो, एक नए प्रकार की व्यवस्था लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। हम वाटर सेट 2.0 को लेकर के भी काफ़ी उत्साहित हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार के और माननीय मंत्री जी के सहयोग से जम्मू संभाग का जो कंडी का क्षेत्र या जो हमारे बंजर इलाके, इनको फिर से हम हरा भरा कर सकेंगे। उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। 1-2 बातें मैं कह करके, मंत्री जी हैं सुचेतगढ़ में आज एक बड़ा कार्यक्रम है, मैं जाना चाहूँगा। मैं क्योंकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मंत्री से 2-3 अनुरोध मैं करके अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि वो नहीं कहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी। 974 गाँव हमारे हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं। भारत सरकार ने जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, अब किन कारणों से हुआ उस इतिहास में मैं नहीं जानता हूँ। मेरा विशेष अनुरोध है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप कल घोषित करके ही जाएंगे कि 974 गाँवों को ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष अनुदान आप दे करके जम्मू कश्मीर के हर गाँव को सड़क से जोड़ने में हमारी मदद करें। और एक दूसरी बात, किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 साल पहले जो गति थी वो ठीक नहीं थी। और भी कारण है, प्रकृति भी एक कारण है। 6 महीने कई इलाके हमारे हैं, कई जनपद हैं जहाँ काम नहीं हो पाता है। तो सामान्य तौर पर 1500-1600 किलोमीटर सड़क हम बनाते थे। पिछले साल 3400 किलोमीटर सड़क बनाई है और इस साल 4100 किलोमीटर बना है। तो ये योजना आपकी मार्च में ख़त्म हो रही। पिछली बार जब मैं दिल्ली में मिला था तो आपसे अनुरोध किया था, आपके सचिव भी थे, तो मेरा आग्रह होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिस्पेंसेशन की ज़रूरत है। 6 महीना की अगर अवधि हमको मिलेगी तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि 6 महीना के पहले ही हम सारे प्रोजेक्ट को पूरे कर लेंगे। और जो वहाँ से आप लोगों ने सलाह दी है, एक को छोड़ करके बाकी सारे टेंडर हमारे इसी महीने में हो जाएंगे। एक ऐसी सड़क है जिसका मामला कोर्ट में, उसे भी हम निजी तौर पर देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 नवंबर के पहले उसे भी हम पूरा कर लेंगे।
मैं फिर से आपका एक बार हृदय से स्वागत करके और आपने समय निकाला, और ये दोनों जो आज लॉन्च हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के जीवन में ये बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको और भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार से आए हुए सभी अधिकारियों को भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।